हाय गाइस, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो ऑन बडिंग मरीनर्स। यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो IMU-CET रिलेटेड जो एक सेंट्रलाइज्ड एग्जाम होती है, जिससे कि आप मर्चेंट नेवी में जो कोर्सेज होते हैं जैसे डिप्लोमा नॉटिकल साइंस, बैचलर्स इन नॉटिकल साइंस या बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग, ऐसे जो कोर्सेज होते हैं इनमें एडमिशन ले सकते हो। इस एग्जाम को देना मैंडेटरी होता है। एंड प्लस अदर स्पॉन्सरशिप एग्जाम्स जो अलाइड एग्जाम्स होते हैं, जिससे कि आपको जॉब गारंटी मिलती है, या फिर इंटरव्यूज जो सेकेंड राउंड होता है एग्जाम के बाद। इन सारी चीजों के बारे में बहुत सारा इन डिटेल हम यहाँ पे इन वीडियोस में इस चैनल पर बात करते हैं। अगर आप 12वीं पास कर चुके हो या कर रहे हो अभी 12वीं परस्यू, एंड आपके मेजर सब्जेक्ट्स पीसीएम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, या आप पीसीएमबी स्टूडेंट हो तो भी चलता है, आप एलिजिबल हो इस फील्ड के लिए। अगर आप एक ल्यूक्रेटिव करियर ऑप्शन सोच रहे हो कि आपको मर्चेंट नेवी में मिल सकता है, तो ये सही जगह है आपके लिए। सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस हम बनाते रहते हैं जिनके बारे में शायद से बच्चों को नहीं पता रहता है। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने देख रहा था, बहुत सारे हमको कमेंट्स आ रहे थे कि सर थोड़ा सा ओनरशिप और मैनेजमेंट कंपनीज के बारे में बता दो, थोड़ा इंटरनल एक्सटर्नल कंपनीज के बारे में बता दो, कितने फॉर्म्स आते हैं बता दो, कितना फीस लगता है बता दो। तो ये सारे वीडियोस मैंने देखा ऑलरेडी हमने चैनल पे डाला हुआ था। दी ओनली थिंग इज, क्योंकि आप लोग शायद नए हो, आप लोग अभी अलग अलग फील्ड्स देख रहे हो, अलग अलग अपॉर्चुनिटी देख रहे हो, तो शायद आपको ज्यादा इसके बारे में पता नहीं है। एंड आई डोंट ब्लेम यू, आप लोगों को पता होना चाहिए, ये मेरा काम है करवाना। आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लोगे तो ये सारा का सारा जो करियर के लिए आपको चीजें जानने की जरूरत है, जितना भी नॉलेज आपको चाहिए, वो आपको इसी एक चैनल पे मिल जाएगा। अब आज की वीडियो किस चीज के ऊपर है? आज की वीडियो बहुत ही तगड़ी चीज के ऊपर है। जब भी कोई भी क्लास में लेता हूँ, किसी भी बच्चे के साथ कोई भी क्लास लेता हूँ, चाहे वो 12वीं के हो, 11वीं के हो, ड्रॉपर्स हो, वो सारे बच्चे सेम चीज बोलते हैं, सर प्लीज एक रोड मैप दे दो। मैं हमेशा सोचता था कि यार रोड मैप दे के फायदा क्या है बच्चों को, ये क्या होता होगा रोड मैप से। फिर मेरे को समझ में आया धीरे धीरे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग फैसेट्स ऑफ लाइफ से आते हैं, जहाँ उन लोगों के पास डिफरेंट सर्कमस्टांस होता है, डिफरेंट टाइप से वो लोग अपने लाइफ को, लाइफ में उनके प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसके हिसाब से उनको चाहिए कि हमको एक फ्रेमवर्क बता दीजिए सर। उस फ्रेमवर्क को फॉलो करते हुए शायद कहीं ना कहीं हमारी तैयारी बहुत तगड़ी हो जाएगी। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसी रीजन से बहुत सारे बच्चे हमारी क्लासेस या हमारी एकेडमी को भी ज्वाइन करते हैं, क्योंकि उनके वो घर पे पढ़ने, तो भाई मैं भी बैठता था अपने टाइम पे, तुम लोग भी बैठते हो, तुमको पता ही है। एक सुबह बैठते हैं तो क्या पढ़ना है, दोपहर में बैठते हैं तो क्या रिवाइज करना है, रात को बैठे हैं तो कितने क्वेश्चन लगाने हैं, कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन लगाने हैं, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर मोस्टली बच्चों के पास नहीं रहता है। एंड होता है ऐसा कि सुबह उठे, पढ़ने का तो बहुत मन है, मोटिवेशन तो बहुत है, लेकिन कहाँ से स्टार्ट करें? 4 दिन पढ़ाई कर ली तो पहले दिन का पढ़ाई सारा सारा भूल गए। तो ये एक बेसिक चीजें हैं जो मिसिंग होती है, एक फ्रेमवर्क मिसिंग होता है, जिसकी वजह से मैं देखता हूँ मैक्सिमम बच्चे हमारे अपियरिंग बैचेस में या ड्रॉपर बैचेस में आते हैं। अब आज का ये वीडियो सोनली अराउंड अपियरिंग स्टूडेंट्स है। जिन लोगों के आप लोग देखोगे भी मैंने हाईलाइट करके पहले से रखा है, ये आपके लिए एक बहुत ही डेंजरस स्पॉट है, जहां पे जनवरी, फरवरी और मार्च आप पूरा का पूरा एनग्रोस्ड रहोगे अपने बोर्ड्स एग्जाम के साथ। आप लोगों को पूरी तैयारी उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ अपने बोर्ड्स एग्जाम पे लगानी है, विच लीव्स यू, अब मई में अगर एग्जाम होने वाला है तो आप छूट जा रहे हो एक सिंपल सी चीज के साथ, कि आपके पास यहाँ पे 5 महीने हैं अपनी मेजर तैयारी करने के लिए, एंड यहाँ पे आपके पास शायद 1 महीना है अपना फाइनल राउंड ऑफ रिवीजन लगाने के लिए। उसको छोड़ के ज्यादा कुछ आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। अब बेसिक बेसिक अगर मैं पकड़ूं, मैं यहाँ साइड में लिख लेता हूं कि IMU-CET के पेपर में या स्पॉन्सरशिप के पेपर में एग्जैक्टली क्या क्या पूछा जाता है, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज, तो उसके हिसाब से हम फिर देखेंगे, ठीक है, कि क्या आपको करनी है यहाँ पे तैयारी। ठीक है, अब इनमें क्या पूछा जाता है? सबसे पहले PCM तो आता ही है, उसके बाद आपका इंग्लिश भी आता है, उसके बाद आपका जनरल नॉलेज आता है, जनरल एप्टीट्यूड आता है, आपका मैथ्स आता है, मैथ्स तो हमने ऑलरेडी लिख लिया बॉयज। उसके बाद आता है आपका क्या, एक बहुत ही ऐसा सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जो मैक्सिमम बच्चे नहीं करके जाते हैं, तो हम कहते हैं शिपिंग नॉलेज। और एक होता है आपका नॉन टेक्निकल। ठीक है, ये सब्जेक्ट्स हो जाते हैं आपके टोटल, जिनकी तैयारी आपको करके रखनी ही रखनी है। ऑलमोस्ट हर एक पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो मर्चेंट नेवी के अराउंड हो रहा है उसमें पूछा जाता ही जाता है। चाहे PCM में हो, अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर 12th की PCM तो हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं,
तो अब इसकी तो तैयारी करने की जरूरत ही नहीं है, 12th के बोर्ड के साथ साथ हो गई। नहीं मेरे भाई, एमसीक्यू सॉल्व करना, न्यूमेरिकल सॉल्व करना, क्वेश्चंस को कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे सॉल्व करना बोर्ड्स में सॉल्व करने से बहुत डिफरेंट होता है। अब हम आ जाते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश में मेरे को पता है, तुम देख रहे हो ना ये वीडियो, मेरे को पता है 70% तुम में से तुम्हारी इंग्लिश टाइट होगी, एंड इट इज फाइन। हमारे पास बहुत समय अभी इंग्लिश पे काम करने के लिए, सब चीज स्टेप वाइज चलेंगे, ठीक है। इसके बाद जनरल नॉलेज और जनरल एप्टीट्यूड, ये दो बहुत नाइस चीजें हैं, बहुत इजीली इस पे आप मार्क्स ले सकते हो अगर आपने अच्छे से तैयारी करी है तो। याद रखने वाली चीज है, अब अगर आप आईएमयूसीटी देखोगे तो उसमें 200 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन 180 मिनट होता है। तो ऐसा एक्सपेक्टेड है कि आप कम से कम 20-25 क्वेश्चंस जो है वो जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सको 4 से 5 मिनट के गैप पे, ताकि आप लोगों के पास एक अच्छा खासा कोहेसिव टाइम बचे, जिसमें आप मैथ्स के और फिजिक्स के न्यूमेरिकल बेस्ड एंड केमिस्ट्री के रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको। हर साल हम देखते हैं कि बच्चे टाइम नहीं मैनेज कर पाते हैं मेन पेपर में, जिसके वजह से या तो सवाल छूट जाते हैं, या तो सबमिशन टाइम जैसे ही पास आता है उस टाइम पे जल्दी जल्दी में क्वेश्चन लगा लेते हैं। लेकिन बेटा याद रखना, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, तो यहां पे तुम लोगों को बहुत दिक्कत आ सकती है। अगर तुम लोग जल्दी जल्दी में क्वेश्चंस बस अटेम्प्ट करने के लिए मारोगे तो तुम सीधा -0.25 का नेगेटिव मार्किंग एग्रीगेट करते जाओगे। तो हम अगर पढ़ेंगे अच्छे से, हम अगर चीजों को समझेंगे अच्छे से, हमारा रिवीजन और रिकॉल होगा अच्छे से, तो ऑटोमेटिकली हमें कुछ सवालों के जवाब पहले से पता होंगे। मैं हमेशा से बोलता हूं कि पूरा जो 80% पेपर होता है ना, वो 20% इंपॉर्टेंट टॉपिक से बनता है, और बाकी का जो 20% पेपर होता है वो सीधा का सीधा पीवाईक्यू उठा के डाल दिया जाता है। चाहे वो आईएमयूसीटी का पीवाईक्यू हो, चाहे वो स्पॉन्सरशिप एग्जाम का पीवाईक्यू हो। लेकिन अगर तुमने पीवाईक्यू कर रखा है ना बेटा, तो तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा अस्त्र है, ठीक है। तुम एक बहुत अच्छा, क्या कहते हैं उसे, जिसमें जिसमें सारे एरोज रहते हैं, मेरे को कमेंट्स में बताओ क्या क्या बोलते हैं उसमें, जिसमें सारे एरोज रखते हैं हम, ठीक है। आपके पास एक वो है, एंड उससे आप लोग बहुत अच्छे तरीके से अपने एग्जाम को गो थ्रू कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास 20 से 25 क्वेश्चन यहां पे डायरेक्ट आंसर के साथ सॉर्टेड रहेगा, क्योंकि आपने पढ़ रखा है, रिवाइज कर रखा है, रिकॉल कर रखा है। एंड यही अभी हम डिस्कस करेंगे कि इसका कैसा एग्जैक्ट रोड मैप तुमको यहां से बिल्ड करना है। मैं कंसिडर कर रहा हूं कि तुम 12वीं में हो अभी, तुम अपने बोर्ड्स पे फोकस कर रहे हो, तुम शायद जेई एनडीए ऐसे एग्जाम्स के लिए भी फोकस कर रहे होगे, बट साइड बाय साइड तुम्हें चाहिए कि मर्चेंट नेवी को भी मैं एक अच्छा आधार दे दूं। अब इसमें क्या होता है ना, अगर सबसे पहले तुम चाहते हो हमसे बात करना, हमारे बैचेस के अराउंड तुम्हें कोई भी इंक्वायरी है, तो यहाँ अपियरिंग बैच का पोस्टर है, तुम देख सकते हो तुम्हारे सामने। इस बैच में डेली के लाइव क्लासेस होते हैं, ऐसे ही डिजिटल बोर्ड के लाइव क्लासेस होते हैं जो हमारे एचओडी फैकल्टी आके लेंगे। डेली शाम को आपके लाइव क्लासेस होंगे, उनका आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेगा, आपको बाकायदा नोट्स मिलेंगे पढ़ने के लिए, आपको शॉर्ट नोट्स मिलेंगे रिवाइज करने। बेस्ट चीज, अगर आप 12th अपियरिंग हो, बोर्ड्स की भी पीसीएम और इंग्लिश की तैयारी हम करवा देंगे, जिससे कि हम इंश्योर करेंगे कि आपका मिनिमम 80% तो आए ही आए बोर्ड्स में। इसके बाद आपकी नॉन टेक्निकल, शिपिंग नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, ये सारी चीजों की प्रॉपर एक अच्छी तैयारी होगी, जहां पे हर एक चीज को एक टाइमलाइन दिया हुआ है, एक सिस्टमैटिक वे में पढ़ाई होती है। आपके घर पे वो बुक्स डिलीवर करवाए जाएंगे जिससे पिछले साल 90% क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये बुक्स आपके घर पे डिलीवर होंगे, इनसे पढ़ना भी आपको हम ही बताएंगे, फ्रेमवर्क भी हम ही बनाएंगे, और ऐसा फ्रेमवर्क बनाएंगे जो आपका इजीली आईएमयूसीटी, स्पॉन्सरशिप एग्जाम, स्पॉन्सरशिप इंटरव्यू एंड बोर्ड्स सबको मद्देनजर रखते हुए चलेगा, एक कोहेसिव अप्रोच में चलेगा। ये है अपियरिंग बैच। अगर आपको कोई भी इसके बारे में और इंक्वायरी चाहिए तो नीचे यहाँ पे एक नंबर कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द वीडियो फ्लैश हो रहा है, इस पे आप आराम से हमें व्हाट्सएप पे एक मैसेज ड्रॉप करो, हम आपसे बहुत अच्छे से वहां पे आगे की बात करेंगे। और कोई डाउट भी होता है तो बच्चे जरूर पूछ लेना, मैं बैठा हूं इस नंबर पे, तुम्हारा रिप्लाईज आराम से करते रहूंगा जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा। बट प्लीज मेक श्योर कोई भी डाउट आता है तो चैट पे भी बताना, नीचे जो आपका कमेंट सेक्शन है वहां पे बताना, या फिर जरूर से इस नंबर पे हमें एक बार कांटेक्ट कर लेना। अब बात आती है कि ये इतनी सारे चैप्टर्स है सर, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसको छोड़ के भी कुछ चीजें, बट मेजरली तो यही चीजें। ये 8 अलग अलग सब्जेक्ट्स जो हैं, इनके अंदर कितने चैप्टर्स है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मैंने अपने पिछले वीडियो में एग्जैक्ट सिलेबस तुम लोगों को बताया हुआ है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ना है, और क्या क्या उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो आप स्किप कर सकते हो। आप जरूर जाके वो वीडियो देखना। अब हम आते हैं महीनों पे। अगस्त का महीना जो स्टार्ट होने वाला है, सबसे पहली चीज जो हम करेंगे कि इन 2 महीनों में हम अपना सबसे पहले जिस चीज पे काम करेंगे वो है स्पोकन इंग्लिश। इसके लिए हमें 2 चीजें करनी पड़ सकती है।
हम या तो अगर बडिंग के बैच के स्टूडेंट में हैं तो हम बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज दे सकते हैं, या फिर हम खुद के साथ प्रैक्टिस जरूर कर सकते हैं। ऐसे सेल्फ प्रैक्टिस कैसे किया जाता है ये भी मैं आपको बता दूंगा। आप अगर आज के डेट पे, अब बच्चे सब कुछ ही सारे टूल्स ही तुम लोग यूज करना जानते हो। कुछ ऐसे टूल्स है जैसे चैट जीपीटी का जो ऑडियो मॉडल है, या नोटबुक एलएम का जो ऑडियो मॉडल है, उसको आप ट्रेन कर सकते हो आपका मर्चेंट नेवी इंटरव्यूअर बनने के लिए, और आपको ऐसे क्वेश्चन करने के लिए जैसे कैप्टन या चीफ इंजीनियर करेंगे। ऑफ कोर्स वो परफेक्ट नहीं है, लेकिन 60 to 70% एक्यूरेट जरूर रहता है अगर आप ढंग से उसे ट्रेन करते हो। हमारी बहुत सारी मॉक इंटरव्यू की वीडियोस निकाल के उन मॉडल्स को ट्रेन करो, एंड फिर उसको बोलो कि आप मेरे से क्वेश्चन पूछो, जहां पे मैं इंग्लिश पे अटक रहा हूं उसको जरूर इवेल्युएट करो, एंड मेरे को बताओ कि मैं कहां बेटर कर सकता हूं। ऐसे जब आप अच्छे से प्रॉम्प्ट करोगे तो वो आपके इंग्लिश के एरर्स को भी पकड़ लेगा, और आपके जो क्वेश्चंस है उनको भी थोड़ा डिफिकल्ट रखेगा, ताकि आप अच्छे से दोनों चीज कर सको। गुड न्यूज क्या है बताऊं, तुम लोग 12th अपियरिंग के स्टूडेंट्स हो, एंड वेरी इजीली तुम लोग क्वालिफाई करते हो ऑलमोस्ट एवरी सिंगल कंपनी के लिए, अगर तुम्हारा एज क्राइटेरिया मैच करता है तो। ठीक है, बट तुमको कहीं पे भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं मिलने वाला है एज सच। अब हम आते हैं, पहला चीज हो गया स्पोकन इंग्लिश। इसकी प्रैक्टिस या तो तुम एआई मॉडल यूज करके कर सकते हो, या तो अगर तुम बैच के स्टूडेंट हो तो हम तुम्हें देते हैं अनलिमिटेड मॉक इंटरव्यूज, जहां पे डेली तुम मिनिमम 3 इंटरव्यूज तो जरूर दे सकते हो। कंसिडर करो 2 महीनों में 60 दिन आते हैं, तो तुम आराम से 180 मॉक इंटरव्यूज देके चल सकते हो। अगली बात आती है 11th स्टैंडर्ड। हम बात करेंगे यहाँ पे 11th स्टैंडर्ड की। क्यों सर, बोर्ड जाने वाला है, 12वीं पे ही फोकस कर लो, बहुत बड़ी बात है, पता है मेरे को, पता है, मैं जानता हूं। ठीक है, लेकिन 11th स्टैंडर्ड का बेसिक्स अगर तुम लोगों का क्लियर नहीं है तो बोर्ड्स भी तुम्हारा उतना ही खराब होगा जितना तुम्हारा आईएमयूसीटी या स्पॉन्सरशिप के एग्जाम खराब होंगे। 11th स्टैंडर्ड का जो बेसिक्स आपका पीसीएम का होता है, उसको थोड़ा फटाफट से रिवाइज कर लो, यही 2 महीनों में तुम्हारे पास टाइम रहेगा, इसके बाद नहीं आएगा, यहां से फिर प्री बोर्ड का आपको पूरा फोकस शिफ्ट करना पड़ेगा। तो जो बेसिक्स 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर्स है, जैसे मैंने बोला पिछली वीडियो में, मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। जाओ उस वीडियो को देखो, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको 11th स्टैंडर्ड के दिख रहे हैं उनको उठाओ, सेट अपार्ट करो, और अगले 2 महीनों में इनका एक प्रॉपर प्लान बनाओ कि कैसे इन सब्जेक्ट्स को हम बहुत इजीली रिवाइज कर सकते हैं। लास्ट चीज जो मैं बोलूंगा इस फेज में करने के लिए, इस जनरल एप्टीट्यूड, इसके लिए ना आपको टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें प्रैक्टिस लगती है। जनरल एप्टीट्यूड को प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, ठीक है, विद अ लॉट ऑफ पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज कहां से मिलेंगे? नीचे ना टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाओ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, तुमको वहां पे बहुत सारे सेट्स ऑफ पीवाईक्यूज मिल जाएंगे जनरल एप्टीट्यूड के। बैच के स्टूडेंट हो तो तुम्हारे पास 3 से 4 हजार क्वेश्चंस ऑलरेडी पड़े हुए हैं तुम्हारे एप्लीकेशन के ऊपर। कंटिन्यूअसली हम जो तुम्हारे मॉक टेस्ट करवा रहे हैं उसमें भी तुमको पूछे जा रहे हैं, तो उतना तुम्हारे लिए वे मोर देन इनफ है। जनरल एप्टीट्यूड का तो मेरे को लग रहा है ऐसा कोई साल नहीं है जहां पे हमने एंटायर पेपर ऑलमोस्ट डिस्कस नहीं कर लिया होगा एग्जाम से पहले, क्योंकि प्रीटी मच जनरल एप्टीट्यूड का सिमिलर टाइप का क्वेश्चन रहता है, ब्लड रिलेशन या मैट्रिक्स कुछ भी हो गया। ठीक है, वो आप पहले से अगर अच्छे से तैयारी कर लोगे तो बहुत बढ़िया बात हो जाती है। अब हम बढ़ते हैं अगले 3 महीने, ये आपके लिए फुल फोकस का टाइम है। यहाँ पे आप क्या क्या कर सकते हो? मेरे को ऐसा लगता है कि अपन ऑलमोस्ट हर संडे एक आईएमयूसीटी मॉक टेस्ट देते चले यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि इसके बाद टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, हर संडे एक आईएमयूसीटी मॉक टेस्ट देते हैं। आई थिंक तुम लोग के लिए बहुत आसान होगा हर संडे 2 से 3 घंटे निकालना, एक मॉक टेस्ट देना, क्योंकि इसमें अगर तुम्हें 200 में 50 नंबर भी आ रहे हैं ना, तो तुम्हें पता है तुम कहां स्टैंड कर रहे हो, एंड तुम बोर्ड्स के लिए कंटिन्यूअसली पीसीएम करते जा रहे हो। तो तुम्हारा जो 120 नंबर है ना आईएमयूसीटी का, उसका प्रैक्टिस तुम कंटिन्यूअसली एनीवे बोर्ड्स के लिए कर रहे हो, तो तुम्हें बहुत इजीली पता रहेगा कि हम कहां करंटली स्टैंड कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस टॉपिक। अब हम आ जाते हैं यहां से, एवरी संडे लिख देता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया आपका एक टू डू। इसके बाद क्या हो गया? 12th पीसीएम। ये तो बहुत जरूरी है क्योंकि हम प्री बोर्ड्स की तरफ बढ़ रहे हैं, तो 12th की पीसीएम और इंग्लिश यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेना हमारी जिम्मेदारी है, टुवर्ड्स आर बोर्ड्स एज वेल, टुवर्ड्स आर आईएमयूसीटी एंड स्पॉन्सरशिप एग्जाम एज वेल। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? रिवीजन नोट्स बनाना। अगर हम रिवीजन नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो बहुत बड़े फ्लो में हैं। क्यों? क्योंकि अगर बोर्ड देने के बाद अप्रैल में हम बैठेंगे रिवाइज करने, तो इतनी बड़ी बड़ी पोथियों को लेके नहीं बैठ सकते हैं, इतने बड़े बड़े किताबों और ऐप के सब्सक्रिप्शन को लेके नहीं बैठ सकते हैं। हमारे पास हमारे खुद के शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, और उसके लिए रिवीजन नोट्स बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लास्ट चीज क्या कर सकते हो तुम लोग?
थोड़ा सा कंपनी रिसर्च जरूर कर लेना बीच बीच में टाइम निकाल के। इससे क्या हो जाएगा, अगर तुम हमारे बैच के स्टूडेंट हो तो तुम्हें ये करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हम आगे से तुमको बता देते हैं। बट अगर तुमने कोई भी बैच नहीं ज्वाइन किया हुआ आज के डेट पे, कंपनी रिसर्च कर लेना, क्योंकि यहां से जो तुम्हारा टाइमलाइन स्टार्ट होगा ना बेटा, यहां पे तुमको कुछ समय नहीं मिलने वाला, लेकिन सारे फॉर्म्स यहीं पे निकल के बंद हो जाएंगे। एंड मैक्सिमम बच्चों को दिक्कत मई के बाद आती है, जहां हाथ में शायद एक आईएमयूसीटी का रैंक रहता है, लेकिन एक भी स्पॉन्सरशिप, एक भी कॉलेज का एडमिशन लेटर नहीं रहता है। मैंने हर साल टॉप 50 रैंकर्स को देखा है फील्ड छोड़ते हुए। क्यों? क्योंकि आईएमसीटी का रैंक आ गया, लेकिन कहीं एडमिशन मिली नहीं, जहां मिली वहां पे उतनी खुशी नहीं मिली, क्योंकि वहां पे प्लेसमेंट शायद उतना अच्छा नहीं था। तो कंपनी रिसर्च थोड़ा सा प्लीज कर लेना इस पॉइंट ऑफ टाइम में, तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है। क्यों? क्योंकि वेरी सिंपली तुम लोगों का आगे क्या फॉर्म भरना है, उसका क्या प्रोसेस रहेगा, वो सब तुम्हें पता होने की जरूरत है। बाकी अगर नीचे जो टेलीग्राम लिंक है उसको ज्वाइन कर लो, हमारे कम्युनिटी में सबसे फास्ट अपडेट आता है अबाउट एनी कंपनी फॉर्म्स। तुम लोगों को जैसे ही कंपनी के फॉर्म आएंगे तुरंत पता चल जाएगा कि अरे एंग्लो ईस्टर्न के फॉर्म्स आ गए, अरे ग्रेट ईस्टर्न के फॉर्म्स आ गए, अरे टॉम टैंकर्स का फॉर्म आ। सब कुछ तुम्हें वहीं पे पता चल जाता है। जो भी तुम्हारी ड्रीम कंपनी है या तुम शॉर्टलिस्ट करने वाले हो, उनकी सारी की सारी डिटेल्स उस टेलीग्राम चैनल पे सबसे पहले आती है, तो फटाफट से ज्वाइन कर लेना। अब हम आते हैं अपने सबसे क्रूशियल, इसे मैं हेल होल कहता हूं, क्योंकि भाई ये डिफिकल्ट फेज तो है, मेरे को समझ में आता है यार, एक बार मैंने भी बोर्ड्स दिया, एक ही बार देते हैं मोस्टली, अगर लकी होते हैं तो सब ठीक है। बट जब हम बोर्ड देते हैं ना, तो बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है यार, बाहर का प्रेशर है, इधर का प्रेशर है। मैं कहता हूं ये सब छोड़ दो, आईएमयूसीटी और स्पॉन्सरशिप सबकी तैयारी छोड़ दो, कुछ मत करो इस पूरे फेज में। सिर्फ और सिर्फ अपने 12th बोर्ड्स पे फोकस करो। ये 3 महीने तुम्हें कुछ भी आईएमयूसीटी के अराउंड करने की जरूरत नहीं है। इसमें बहुत लोग जेई मेंस वगैरह देते हैं, तो वो भी तुम्हारा इसी फेज में हो जाता है। लेकिन बेटा एक चीज जरूर चालू रखना, विच इज मॉक इंटरव्यू। अगर इंटरव्यू का तुम्हारा छूट गया ना पीछे प्रेपरेशन, तो तुम्हें बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि फिर लड़खड़ा जाओगे। जिम अगर तुम 5 दिन करोगे और उसके बाद 2 महीने नहीं करोगे, तो कोई फायदा नहीं होगा उन 5 दिनों का। तो इसलिए जो मॉक इंटरव्यू का हमने यहां से चालू किया था पूरा कार्यक्रम, उसे हम यहाँ पे कंटिन्यू रखेंगे, और मॉक इंटरव्यूज की प्रैक्टिस करते रहेंगे। कुछ लगता तो नहीं है समय, पढ़ते पढ़ते बीच में यार, फिजिक्स में पढ़ते 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 मन हट गया, अब मन नहीं कर रहा बिल्कुल पढ़ने का। कितना बर्नौली थ्योरम पढ़ूं, कितना एनएलएम पढ़ूं। साइड हटा दे 5 मिनट के लिए, किसी से बात कर ले, एक मॉक इंटरव्यू कर ले, 10-15 मिनट का ब्रेक भी मिल जाएगा, बढ़िया भी लगेगा कि चलो बढ़िया है, मैं इंग्लिश में आंसर कर पा रहा हूँ एकदम फराटेदार। ठीक है। तो ऐसे में आई फील इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग अपना मॉक इंटरव्यू का प्रैक्टिस बिल्कुल ना रोको। एंड आई थिंक दैट शुड बी इनफ, क्योंकि यहाँ पे हमारा एम है बोर्ड्स में मिनिमम 80% लेके आना। फिर लोग बोलते हैं कि सर पर 70 से 60% के बीच में भी तो हो जाती है एलिजिबिलिटी। हो जाती होगी, हमें तो मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर आना है ना। हम क्यों अपने बोर्ड्स के मार्क्स को एकदम मिनिमल रखें कि नहीं सर 60% ले आएंगे मर्चेंट नेवी में बन जाएगा। नहीं भाई, 80% लेके आओ। अगर दो जने हैं जिनको सेम रैंक के आसपास आई है, ठीक है, एक 980 रैंक वाला, एक 981 रैंक का है, एक को लेकिन 60 पीसीएम है, एक को 80 पीसीएम है, ऑफकोर्स 80 पीसीएम वाले को ज्यादा वैल्यू मिलेगा मेरिट लिस्ट में। तो क्यों करना है ये, है ना? एलिजिबिलिटी के आसपास मत भागो। तुम देखो तुम अपना बेस्ट क्या कर सकते हो। मेरे को चाहिए हर एक बंदा जो इस वीडियो को देख रहा है, वो वीडियो के नीचे कमेंट मारे कि 80% तो ला के रहूंगा। मेरे को चाहिए, मैं देखने वाला हूँ कितने लोगों के वीडियो के नीचे कमेंट आते हैं कि 80% तो मैं ला के रहूंगा। और जितने लोगों को वापस आएंगे इस वीडियो पे, ठीक है, बोर्ड खत्म होने के बाद वापस आएंगे इस वीडियो पे, जब रिजल्ट आएगी, और बताएंगे कि कितना परसेंटेज आया है, जिसको जिसको 80 के ऊपर आया उसको मेरी तरफ से कुछ मिलेगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से अप्रैल और मई के तरफ। अब बेटा एक बहुत मेजर शिफ्ट आता है एक स्टूडेंट के लिए। हो सकता है बोर्ड्स उतना अच्छा ना जाए जितना हमें लग रहा था। तो क्या हम पूरा अप्रैल मई बैठ के रोते रहेंगे, या फिर हम अपने आगे के फ्यूचर के लिए काम करेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। हर साल सैकड़ों बच्चों को मैं देखता हूँ, बहुत टूट से जाते हैं, बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं कि यार खत्म हो गया है, बोर्ड्स अच्छा नहीं गया, पता नहीं कितने मार्क्स आएंगे, ड्रॉप ले लूं बाद में तैयारी। एकदम ये सारा क्रैप दिमाग से निकाल के फेंको। ठीक है, 2 महीने हैं तुम्हारे पास, आईएमयूसीटी के लिए अपियरिंग कैंडिडेट हो, आराम से दे सकते हो। बाद में देखा जाएगा क्या आता है क्या नहीं आता है। अभी के लिए हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो शॉर्ट नोट्स हमने बनाए थे पहले, उनको रिवाइज करना। ठीक है, मॉक टेस्ट देना, आईएमयूसीटी और स्पॉन्सरशिप वाले, मॉक इंटरव्यू देना,
जितने हो सकते हैं उतने। ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नॉन टेक एंड जीके को रिवाइज करना। जो चीज हमने यहाँ पे कहीं करी थी, यहाँ पे थोड़ी करी थी, वो नॉन टेक और जीके को रिवाइज करना हम यहाँ पे चालू करेंगे। तो पीसीएम और इंग्लिश का शॉर्ट नोट जो हमने यहाँ बनाया था उसकी रिवीजन यहाँ पे कर ली। मॉक टेस्ट हमने कर लिया। मॉक टेस्ट कितने देने हैं फाइनल फेज में? मॉक टेस्ट कितने देने हैं? कोशिश करना है हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट आराम से दे दे। अगर बडिंग के स्टूडेंट हो तो ऑलरेडी तुमको अनलिमिटेड मॉक टेस्ट तुम्हारे ऐप पे दिए हुए हैं। लेकिन अगर नहीं हो किसी कारणवश तो भी हम अपने टेलीग्राम चैनल पर कंटिन्यूअसली मॉक टेस्ट करवाएंगे उस फेज में। अभी से ज्वाइन करके रखो ताकि मिस ना कर पाओ। ठीक है। एंड मॉक इंटरव्यू जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जिससे तुम्हारी नॉन टेक की ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस हो जाएगी। शिप नॉलेज और जनरल नॉलेज के छोटे छोटे नोट्स तब तक तुम बना लोगे, क्योंकि यहाँ पे हमने थोड़ी थोड़ी तैयारी कर रखी है ऊपर ऊपर, तो आराम से हो जाएगा। नाउ जो सबसे ज्यादा चीज बच्चे पूछते हैं कि सर ये तो सब ठीक है, ये तो आराम से आपने बता दिया कहाँ से कहाँ तक क्या करना है, कहाँ से करनी है तैयारी। मैंने बीच में बताया था हमारा एक अपियरिंग बैच है बहुत तगड़ा, ये सब तुमको करने की कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अटकते कहाँ है बच्चे, मैं वो बताता हूँ। गलती कहाँ पे होती है ना, गलती इस फेज में होती है। गलती इस फेज में होती है जहां पे तुम बोर्ड्स में मग्न रहते हो। और मैं भी तुमको ये नहीं बोलूंगा कि तुम बोर्ड छोड़ दो भाई, बहुत बड़ा एग्जाम है, हर इंसान के लिए लाइफ लॉन्ग मैटर करती है। तो जब तुम बोर्ड्स पे फोकस कर रहे रहते हो ना, उस टाइम पे नॉर्मली क्या होता है कि सारे फॉर्म्स निकलते हैं और आप कहीं ना कहीं मिस कर देते हो। हम बता तो देंगे तुमको, लेकिन भर तो नहीं पाएंगे ना तुम्हारे तरफ से। तो बडिंग के स्टूडेंट्स के पास एक अपॉर्चुनिटी क्या रहती है कि हम पूरा फुल फॉर्म फिलिंग वीडियोस उनके पेरेंट्स तक पहुंचाते हैं, जिससे कि वो लोग उनके लिए फॉर्म्स भर सके। तुम्हारे माँ बाप के पास तुम्हारा बेसिक पैन आधार डिटेल्स तो सब हो गई, तुम अपना बोर्ड की तैयारी करो, वो तुम्हारे तरफ से फॉर्म भरते रहेंगे जो जो फॉर्म्स के लिए तुम एलिजिबल हो। तो ये एक गलती प्लीज मत करना कि जब तुम बोर्ड्स के लिए बिजी हो तो प्लीज अपने पेरेंट्स को वो दारोमदार दे देना कि वो तुम्हारे तरफ से, या कोई एडलर सिबलिंग है तुम्हारा, कोई बड़ा भाई बड़ी बहन है, उनको प्लीज अपने डिटेल्स देख के बोल देना कि ये ग्रुप है, यहाँ पे सारा अपडेट आएगा, प्लीज जैसे ही आता है फॉर्म मेरे लिए भर देना। फॉर्म सारे भरने जरूरी है। मैं हमेशा बोलता हूँ जितने ज्यादा फॉर्म्स भरोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा है लाइफ में। ठीक है, क्योंकि फिर जब सिलेक्शन हो जाएगी ना, तब अपन चूज करेंगे कि ठीक है अपने को इसमें जाना है उसमें जाना है। जब तक सिलेक्शन नहीं हुई है, मैंने बहुत बच्चों को देखा है सोचते हुए सर ये वाली कंपनी में जाना चाहिए वो वाली। अरे भाई तू फॉर्म भर, फिर देखा जाएगा बाद में तेरे को किसमें चाहिए सिलेक्शन। ठीक है। पहले एग्जाम दो, इंटरव्यू दो, मेडिकल क्लियर करो, फाइनल मेरिट लिस्ट जो होता है, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जो शॉर्ट लिस्टिंग होती है, उसमें आओ, फिर डिसाइड करो कि नहीं मेरे को इसमें नहीं जाना उसमें जाना। पहले तुम्हारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है इतना डिसाइड करने का। अब जो जो हमने सोचा है इसमें हमारा मैक्सिमम ये पोर्शन तो कवर हो गया। ठीक है। लेकिन अगर पूरी वीडियो देखने के बाद तुम्हें लग रहा है कि सर थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया, इतना ज्यादा स्ट्रक्चर्ड वे में तो कभी लाइफ में नहीं पढ़ाई की है, तो नीचे नंबर दिया हुआ है उस पर एक बार कॉल कर ले। मैं तुमको तुम्हारे पर्सनल प्रेफरेंसेस, तुम्हारे लाइफ, तुम्हारे जो सिचुएशंस है उसके अराउंड गाइड कर दूंगा। या तो जो फॉर्म दिया हुआ है वो भर दे। ठीक है। तो मैं देख लूंगा कि तुम्हारे एग्जैक्ट सिचुएशंस क्या है, एंड उसके हिसाब से तुम्हारा रोड मैप इंडिविजुअली क्या होना चाहिए। तो बहुत जनरल है, ये मेरे को भी पता है बहुत जनरल है। ठीक है। लेकिन मोस्ट लोगों के लिए शायद काम करे, कुछ लोगों के लिए शायद ना काम करे। अगर तुम उन कुछ लोगों में से हो तो प्लीज मैं इंश्योर करना कि हमको रीच आउट करो। एंड बाकी ऑल द बेस्ट, बोर्ड्स आने वाले हैं तुम्हारे, अच्छे से तैयारी करो। ये तुम्हारे लिए फाइनल कुछ महीने बचे हैं। मेरे को पता है स्ट्रेसफुल रहता है, कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा स्ट्रेस लेने की, दिमाग से निकाल लो, फेंक दो, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ। पढ़ाई पे फोकस करो, बहुत आगे जाना है, अभी बहुत सारे एग्जाम देने हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज देने हैं। ये तो फर्स्ट रोड ब्लॉक है अपनी। ठीक है। 10th बोर्ड हमने ऑलरेडी दिया, हमको पता है लंबे लंबे आंसर कैसे लिखने होते हैं, पार्ट मार्किंग का स्कीम कैसा होता है, कि आप छोटी छोटी चीज़ें थोड़ा बीच बीच में डाल दो, थोड़ा हैक करना सीखो सिस्टम को, ताकि तुमको इजीली समझ में आए कि बोर्ड्स में कैसे आसानी से मार्क्स आ सकते हैं इवन इफ यू डोंट नो द आंसर। ठीक है। बहुत जगह पे छोटे छोटे ट्रिक्स आप यूज कर सकते हो, बहुत लोग वीडियोस बनाते हैं इसके ऊपर, एंड काफी हद तक ट्रू भी है। जब बोर्ड्स की चेकिंग होती है तो थोड़ी लीनियंट होती है, पूरा ही छोड़ दोगे तो मार्क्स नहीं देंगे, लेकिन कुछ लिखोगे तो थोड़ा मिल जाएगा। तो प्रिपेयर ऐसे करो कि जब लास्ट मोमेंट में तुम्हारे सामने कुछ भी सवाल पूछा जाए, तुम उस पर कम से कम एक पैराग्राफ लिख सको। ठीक है। या कुछ सवाल सॉल्व करने के लिए दिया जाए तो तुम एक पर्टिकुलर, तुम पार्ट, एटलीस्ट कुछ पार्ट्स में तो तुम्हें मार्क्स मिले। ठीक है। अच्छे से तैयारी करो अपने बोर्ड्स की। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर यूजफुल लगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक ठोक देना, एंड जरूर कांटेक्ट करना पर्सनलाइज हेल्प के लिए। थैंक यू।